ओके बेटा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे? प्लांट्स में। ओके, लिसन केयरफुली एवरीवन। एक चीज सबको क्लियर है कि प्लांट को वाटर चाहिए। Yes, sir. चाहिए ना, हमें भी पानी चाहिए, प्लांट को भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए। एंड व्हाई डू अ प्लांट नीड वाटर? दिस इज आल्सो क्लियर बच्चे। सबसे पहले प्लांट को पानी चाहिए फॉर Photosynthesis. है ना, फॉर फोटोसिंथेसिस। Synthesis. फिर प्लांट को पानी चाहिए फॉर ट्रांसपिरेशन। Transpiration. क्या? ट्रांसपिरेशन ऑफ। Transportation. फिर है बच्चे ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीन प्रोसेस के लिए प्लांट को, रमन जी, क्या चाहिए? पानी। ठीक है, इतना खुश क्यों हो बच्चे? ये ठीक है, खुशी हुई तो ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपको एक चीज क्लियर होगी, प्लांट को पानी चाहिए तीन प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीन प्रोसेस के लिए प्लांट को क्या चाहिए? Water. क्लियर है बेटा? ठीक है। अब प्लांट वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा? और रूट में भी किससे एब्जॉर्ब करेगा? अब रूट हेयर क्या चीज है? रूट्स के ऊपर प्रेजेंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बच्चे, है ना। जैसे विली वाला कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। अगर सिंगल लेयर होती आपकी, है ना, तो एब्जॉर्प्शन क्या होती? कम। विलीज प्रेजेंट हो गए, उन्होंने सरफेस एरिया क्या कर दिया? ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा कर दिया तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो गई? ज्यादा। ठीक है। ऐसे सिंगल रूट होती तो एब्जॉर्प्शन क्या होती? कम। अब इसके अंदर रूट हेयर्स है तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गई? ज्यादा। क्या हो गई? ज्यादा। ठीक है। रूट हेयर्स बच्चे बड़े गौर से देखोगे तो प्लांट उसके ऊपर, किसके ऊपर? ये रूट्स के ऊपर, है ना, छोटे छोटे आपको बार टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, वो आपके क्या है? रूट हेयर्स। क्या है? रूट हेयर्स। ठीक है। तो देखो रूट हेयर्स, एपिडर्मल आउटग्रोथ ऑफ रूट्स। 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 लिख दिया बच्चे? ओके। उसके साथ साथ लिखो बच्चे यूनिन्यूक्लिएटेड। 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 ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर ही क्यों? मत लिखो, कॉपी में नहीं लिखना ये बाय रूट हेयर, अभी नहीं लिखना। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर ही क्यों? ऐसा रूट हेयर में क्या है कि रूट हेयर्स क्या कर रहे हैं बच्चे? एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सरफेस एरिया क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। उससे पहले बच्चे अपने को रूट हेयर का क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। ध्यान से सुन लो, इधर देखो बच्चे, ध्यान से सुन लो डायग्राम जब बनाओगे। ठीक है। आपकी कॉपी में ये ऐसे लाइनें बनी हुई है ना, यस और नो? ठीक है। तो किसी भी लाइन पे दो लाइनों के गैप में बनाओ ऐसे, दो लाइन का गैप होना चाहिए, ये दो लाइन गैप होना चाहिए, बनाओ। थोड़ी जगह छोड़ के सेंटर से में बनाओ, सेंटर से में, पेज के सेंटर से में, सेंटर, इधर इधर सेंटर, ये होता है सेंटर, ये सेंटर में दो लाइन का गैप, इसमें दो लाइन का गैप, कितना गैप? दो लाइन का गैप बना दिया। ओके।
क्या बनाया क्या है बच्चे? 2 लेयर बनाइए बस। उत्ते की बनाया हो ऊपर एक बार रब कर दो। कोई नोट्स ही नहीं सीखे ऊपर भी दिए ही 2 लेयर ऊपर है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। डायग्राम बना, लेबल किया और रब, फिर मत चीखते रहना। ओए, एक तो नाम सही रखे बैठे कुछ कह नहीं सकते। सर कैमल की ड्राइंग देख के हंसी आ रही, इसलिए बोला। बेटा हमें 1 साल से कन्वर्ल को देख के हंस रहे। सबसे ज्यादा हंसी है बेटा सुपन इसमें, अब तो इसी के साथ रहती है। सर हंसते तो सर हम भी बहुत आते हैं फिर भी हम पढ़ाते हैं मजबूरी है बच्चे, सर सही है सबको नजर ही नहीं चलती। सर वो हंसी जाना वो सीख नहीं कर चलो काम करो अपना। सर पुनीत तो बड़ा मालूम हो तेरे को बोलना 10 वाले होती है ऐसे तू तो बड़ी समझ। हो गया? यस मिनट सर से ले सर नहीं एक हुआ मिनट। सर ले नहीं है कल मैं अगर भगवान ने तुझे डिजाइनर बनाया होता है इस दुनिया का तो फ्लिंटस्टोन्स देखा है तुमने? कार्टून देखा है फ्लिंटस्टोन्स? केड़ा सर हम ऐसे देखते हैं पत्थर वाला हो, पत्थर सर हम बेकार से काटते बड़ी देखी। हो गया बच्चे? सर एपिडर्मल सेल पहले दिन आए ये सोच रहे हैं ये क्या बकवास चल रही है इतनी देर से यहाँ पर ना। हाँ जी, एपिडर्मल सेल वो इंटरनल पार्ट है। सेल है बेटा, ये सेल की आउटग्रोथ है ना। तो हाँ जी सर। ये एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मिस वाला सेल, उसकी आउटग्रोथ ये बन गई रूट के बाहर वाले। अब पूरा रूट तो यहाँ भी है ना, ये रूट थी आपके पास, इस रूट में यहाँ बाहर वाला सेल कौन सा था? एपिडर्मल सेल, और उसकी आउटग्रोथ हो गई, वो क्या हो गया? रूट हेयर। अंदर भी सेल्स होंगे, इधर वाली साइड भी एपिडर्मिस पे क्या आएगा आपके पास? रूट हेयर आएगा। क्लियर हो गया बच्चे? रूट हेयर सिंगल सेल हो गया, यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया। आउट या सिंगल सेल नहीं है, एपिडर्मिस जो सेल है ना, एपिडर्मल सेल है, उसकी आउटग्रोथ है, बढ़ गया वो एक तरफ से सेल। तो जो बड़ा हुआ सेल है उसमें आपका एपिडर्मल सेल का एक न्यूक्लियस हो गया, जो आउटग्रोथ है उसको आपने क्या बोल दिया? रूट हेयर। क्या बोल दिया? अब क्वेश्चन था हमारा क्या? क्वेश्चन था हमारा वाई रूट हेयर बच्चे। तो इसमें सबसे पहला रीजन तुम लोग जो दे रहे हो वो सही है बच्चे, इंक्रीज्ड, हाँ जी बेटा, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर, हाँ जी बच्चे, फॉर एब्जॉर्प्शन। हाँ जी, सरफेस एरिया क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा अरमान? पानी क्या एब्जॉर्ब होगा? ज्यादा। न्यूट्रिएंट्स भी क्या एब्जॉर्ब होंगे? ज्यादा। ठीक है, बट अभी मेन आप किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? सिर्फ
वाटर, इस पे वाटर, ठीक है, क्लियर, ओके। नंबर 2 बच्चों ध्यान से सुनना बच्चों, प्लांट में पानी मूव करना है। अब तुम्हें प्यास लगी है, तुम तो पानी पी सकते हो, है ना, तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी है जिससे तुम पानी पी सकते हो, हाँ जी। प्लांट पानी पीने के लिए प्लांट को क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर प्लांट को पानी की क्या लानी पड़ेगी? कमी। और वो कमी कैसे आएगी? थ्रू ट्रांसपिरेशन। मतलब अंदर जो भी सामान प्लांट के अंदर प्रेजेंट है उसमें पानी क्या होना चाहिए? कम। अच्छा, प्लांट का पानी जो एब्जॉर्ब करता है वो कहां जाता है? किस सेल ऑर्गेनेली में जाता है प्लांट का पानी एब्जॉर्ब किया हुआ? वैक्यूल में। कहां जाता है? वैक्यूल। ठीक है, क्यों याद है आपको? क्योंकि ये वो स्टार्टिंग के 6 महीने जब आप बहुत पढ़ते हो, ठीक है। प्लांट पानी कहां जाते हैं बच्चे? वैक्यूल में। क्या जाता है? वैक्यूल में। अच्छा, वैक्यूल में क्या प्रेजेंट था? चेक करो, सेल सैप। क्या प्रेजेंट था? सेल सैप। तो जो सेल सैप है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैप। ध्यान से सुनो पहले मेरी बात, जो रूट हेयर्स है उनमें पानी की क्या है? कमी। और जो बाकी सारा सामान है, जो भी आपके पास मिनरल्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, वो क्या है? ज्यादा। बाहर पानी क्या है? ज्यादा। अंदर पानी क्या है? कम। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? आउटर सॉइल टू इनर रूट हेयर, ठीक है। बाहर सॉइल से पानी कहां मूव करेगा बच्चे? रूट हेयर में मूव करेगा। इसमें कुछ भी अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मान लो हेल्दी प्लांट था, है ना, उसको आपने पानी नहीं दिया। अब अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है थोड़ा बहुत, वो कहां मूव करेगा बच्चे? बाहर। और एक ट्रांसपिरेशन हो रही है, एक रूट्स भी पानी लूज कर रहे हैं, तो प्लांट क्या करेगा बच्चे? मर जाएगा। प्लांट क्या करेगा? मर जाएगा। तो प्लांट को जिंदा रखने के लिए क्या एब्जॉर्ब करना जरूरी है? वाटर। और वाटर के लिए अंदर की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तभी पानी का मूव करेगा। कई बार आप क्या करते हैं, घर में घास उगाइए, है ना, छत पे घास उगाइए, बार बार आप उसे काटते हो, फिर से वो उगा रहे, है ना। आप क्या करो, उस पे आधी थैली नमक डाल दो, रूट्स में क्या डाल दो? नमक। अब बाहर कंसंट्रेशन क्या कर दिया आपने? ज्यादा। अब प्लांट के अंदर से पानी कहां मूव करेगा? बाहर। तो जो भी रूट्स पड़ी हुई है जिनसे बार बार वो ग्रो कर जाता है, वो सारी की सारी रूट्स क्या हो जाएंगी बच्चे? ड्राई हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ याद है? बैक्टीरिया मारने के लिए पिकल्स में सॉल्ट क्या डालते हैं? ज्यादा। जैम में कंसंट्रेशन क्या रखते हैं? ज्यादा। क्योरिंग प्रोसेस था, बैक्टीरिया मरते थे, लिखवाया था प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस ना हो इसलिए अंदर की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। अच्छी चीज है ना बच्चे, है ना। किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है, फिर आयंस कैसे एब्जॉर्ब करेगा? अंदर आयंस क्या है? तो ये आना चाहिए ना, अंदर आयंस क्या है? ज्यादा। पानी क्या है? कम। तो पानी तो अंदर आ गया, अब आयंस कैसे आएंगे? आयंस तो अंदर से बल्कि कहां जाएंगे? बाहर। अंदर से अगर आयंस बाहर चले गए तो अंदर और बाहर की कंसंट्रेशन क्या हो गई? सेम। क्या और पानी अंदर आ पाएगा? नहीं आएगा। ये ना हो इसके लिए तीसरा पॉइंट बच्चे क्या प्रेजेंट होती है बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ जी बच्चे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन which allows only solvent to pass but blocks solute particles, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है वो कौन मेंटेन रखता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल वॉल? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल वॉल का कोई चीज नहीं है, सेल वॉल में बड़े बड़े पोर्स हैं, कुछ भी अंदर जाए कुछ भी बाहर आए, सेल वॉल में कोई मतलब नहीं है। सेल वॉल का सिर्फ काम है शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। समझ आ गई बच्चे? नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लो, हर बार क्वेश्चन आया है, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है बच्चे असर्शन एंड रीजनिंग। रूट हेयर्स आर बेस्ट सुटेड टू एब्जॉर्ब वाटर, असर्शन इज राइट, इसमें से कोई भी एक रीजन होगा तो रीजन भी राइट। कई बार दे दिया जाता है बिकॉज इट हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ सैप, इट रिड्यूसेस सरफेस एरिया, तो ध्यान रखना। इज इट क्लियर बेटा?
सिंपल चीज है, समझ आ गई। दो चीजें तुम्हें अभी तक समझ आ गई, पानी प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी प्लांट को चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, डिसॉल्व फॉर्म में। तो जितना मुझे समझ आ रहा है तुम्हें ये लग रहा है कि प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है, जो भी मिनरल प्लांट को चाहिए वो पानी में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, पानी जैसा ही बन जाएगा और उसे प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर, क्या करेगा, एब्जॉर्ब। सिर्फ एक ही चीज जो मैंने आपके दिमाग में डाली है वो दिक्कत है कि अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो मिनरल्स अंदर कैसे आ पाएंगे, मिनरल्स अंदर नहीं आ पाएंगे। अब एक चीज और अपने दिमाग में बिठा लो बच्चे, किसी चीज को पानी में जितना मर्जी डिसॉल्व कर लो, मान लो सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर मिक्स हो गया, उसको क्या बोलते हैं आप, ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या पार्टिकल लिक्विड में चेंज हो गए, नहीं। पार्टिकल अभी भी किस फॉर्म में पड़े हैं, सॉलिड। पार्टिकल साइज इतना हो गया कि अपने को नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा। सॉइल में पानी में यूरिया मिक्स कर दो, बिल्कुल पानी कलरलेस हो जाता है। उसको पौधे में डाल दो, क्या यूरिया लिक्विड हो गई है, नहीं, वो अभी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट है। वो प्लांट के अंदर डायरेक्टली नहीं जा पाएगी बिकॉज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अभी के लिए अपने को ये पता है कि प्लांट में सिर्फ एक चीज अंदर जाती है, वो कौन है, वाटर। कौन, वाटर, सॉल्वेंट, और कुछ प्लांट के अंदर नहीं जाता। इज इट क्लियर बच्चे? हाँ जी, प्रतीक क्लियर है बेटा? ओके, अब पढ़ते हैं बच्चे हम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस बेटा, लिखो डिफ्यूजन। लिखो डिफ्यूजन। सर तो बायोन्यूक्लियर का आपने क्वेश्चन लिखवाया है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड के लिए लिखवाया है। ये 3 पॉइंट क्या लिखेंगे, बायोन्यूक्लियर रूट हेयर क्यों, एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर क्यों, तो ये 3 पॉइंट है। कोई नहीं, 2 लाख मिलेंगे उससे। ओके, ध्यान से सुनो बच्चे, सुपर सुनो। हमने क्या किया, एक डिओड्रेंट बॉटल से यहाँ पे 2 स्प्रेज कर दिए, ठीक है। क्या फरमान तक वो फ्रेग्रेंस चली जाएगी थोड़ी देर, है ना। अच्छी स्मेल हो चाहे बैड स्मेल हो, सब बच्चे ट्रैवल करती है बहुत जल्दी। धूप एक जगह जला दो पूरी जगह पे, घर में लहसुन या अदरक का कोई भी वो छौंक लगाते हैं तो पूरे घर में बच्चे को बदबू हो जाती है। तो बेटा क्या है, हर चीज के अंदर क्या हो रही है, डिफ्यूजन। क्या हो रही है, जहां पार्टिकल ज्यादा है वहां से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जहां पार्टिकल्स क्या है, कम। कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम। क्या ना हो जाए, सेम। इवन फ्रेग्रेंस वाला भी सेम केस है। आप अपने डीओ लगाते हो, जब आपने डीओ लगाया आपको फ्रेग्रेंस आएगी, उसके बाद पूरे दिन आपको अपनी फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बच्चे, क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हमेशा सेम। क्या हो गई, हर तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, सेम। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो एक एग्जांपल लिया गया, अगर हमने क्या किया, हमने एक बॉक्स लिया बच्चे, इस बॉक्स को आपने किससे भर दिया बेटा, हाँ जी, इस बॉक्स को आपने किससे भर दिया, इस बॉक्स को भर दिया आपने पानी से। हमने क्या की बेटा, हमने एक टैबलेट ली है। क्या लिया अपने, टैबलेट ली है बेटा। इस टैबलेट, ये टैबलेट किसकी बनी हुई है, ये किसी डाई की बनी हुई है। ये टैबलेट आपने इसके अंदर डाल, और ये इसके अंदर क्या हो रही है, बहुत जल्दी क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो पहले ये रेड होगा, फिर ये रेड होगा, फिर ये रेड, फिर ये रेड, फिर ये रेड, ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर है, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा, यहाँ क्या थी, कम। तो पार्टिकल्स कहां से कहां मूव कर गए, हाई टू लो। यहाँ पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा, यहाँ थी कम, तो पानी भी कहां से कहां मूव कर गया, हाई टू लो, हाई टू लो। तो लिखो बच्चे डिफ्यूजन के लिए, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। It is the movement of particles from high concentration to low concentration. थोड़ा दिमाग में आ रहा है, पानी बाहर, कंसंट्रेशन पानी की क्या है, ज्यादा, पानी अंदर आएगा किसके थ्रू, प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन। तो अगर कहीं लिखा हो कि वाटर डिफ्यूजेस इन द प्लांट, सही है गलत, सही। अच्छा, ट्रांसपिरेशन के लिए भी कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन। कैसे,
प्लांट के अंदर वाटर वेपर्स क्या है, ज्यादा, बाहर वाटर वेपर्स क्या है, कम। वाटर वेपर्स कहाँ मूव करती है, बाहर। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दो तो अंदर और बाहर कंसंट्रेशन क्या हो गई, सेम, तो ट्रांसपिरेशन क्या करेगी, रुक जाएगी। क्या करेगी, रुक जाएगी। और प्लांट के अंदर जितनी वाटर वेपर्स है उतनी बाहर वाटर वेपर्स बच्चे नहीं होती है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, इतनी वाटर वेपर्स नहीं होती। समझ आ गई। हमारा जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर। बाहर वाटर वेपर क्या है बच्चे, कम, तो वाटर वेपर्स अंदर से कहाँ मूव करेंगी बच्चे, बाहर। कहाँ मूव करेंगी, बाहर। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक मेडिसिन घोल लो पानी के अंदर, कोई कलर डाल दो, एक ड्रॉप इंक डाल दो पानी में, वो धीरे 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 सब में मिक्स हो जाएगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, अगला प्रोसेस लिखिए इम्बाइबिशन। अच्छा, इसमें एग्जांपल लिख लो, ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन। ट्रांसपिरेशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। अगला लिखो बेटा इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन कुछ वर्ड्स है इसके साथ, कई बार वन वर्ड पे आ जाता है, तो कुछ वर्ड्स लिख लो ताकि यार अगर नेम द फॉलोइंग आ जाए तो आप सीधा इम्बाइबिशन लिख सको। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए सीड्स का, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए डोर का, डोर स्वेल कैसे करता है, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए सेलुलोज के पानी एब्जॉर्ब करने का, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए सरफेस अट्रैक्शन का, तो इन सब में प्रोसेस क्या होता है, इम्बाइबिशन। लिख लो एक बार, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, the process of absorption of water by surface attraction, the process of absorption of water by surface attraction in hydrophilic structures, in hydrophilic, PHILIC, हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस या स्ट्रक्चर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स और सब्सटेंसेस कर लो। सर हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक का मतलब लिखो बच्चे, एफिनिटी, एफिनिटी फॉर वाटर या एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, एफिनिटी फॉर वाटर। एफिनिटी कल किया था ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेना, वाटर एफिनिटी मतलब पानी। ठीक है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर या एफिनिटी फॉर वाटर। ओके बच्चे, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स का छिलका उतारते उतर जाता है, नहीं उतरता है छिलका बच्चे, उसे पानी में सोख करके रखते हैं आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे को रोज, छिलका क्या हो जाता है बच्चे, सॉफ्ट हो जाता है। प्रोसेस इज इम्बाइबिशन, प्रोसेस इज इम्बाइबिशन। ध्यान से सुनो, डोर्स या तो विंटर में या फिर जब सीजन हो, रेनी सीजन, मॉनसून, उसमें बच्चे गेट बंद करना मुश्किल होता है। स्पेशली बच्चे जो वॉशरूम के गेट है या बाथरूम के गेट है या जिस गेट पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर पानी का है बच्चे, वहाँ क्या है बच्चे, उन गेट को बंद करके लैच लगाना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल। यही गेट अगर लोहे का लगा हुआ, एल्यूमिनियम का लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी के गेट है बेटा, ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, पानी। ऐसे नहीं है कि ये लकड़ी का गेट था, अब आपको पता है ये तो सारी जगह से क्या है बच्चे, टोटली सॉलिड है, इसमें कोई अलग से सेल सैप की कोई जगह है नहीं है, तो इसमें क्या करेगा, पानी कहां से एब्जॉर्ब होगा बच्चे, यहां से। हर तरफ से वाटर क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इम्बाइबिशन। क्या बोलोगे बच्चे, इम्बाइबिशन। सरफेस, पहले पूरे का पूरा सरफेस भीग जाएगा, फिर अंदर की लेयर, फिर अंदर की लेयर, फिर अंदर की लेयर, फिर अंदर की लेयर। आप इसको बीच में से काट दो, बीच में से क्या करो, काट दो, आपको साफ दिखाई देगा यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा और यहाँ से मॉइस्ट हो। ठीक है, ऐसे ही सीड्स भिगोते हैं, तो जो सीड की वॉल है, मत बजाना बच्चे, मेरे पैर थिरकने लग जाते हैं। हाँ जी, क्या होता है बेटा, जैसे ही बेटा आप सीड्स को पानी में भिगोते हो, हमें पता है माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है, कॉटिलेडन्स क्या करते हैं, स्वेल करते हैं, बट कॉटिलेडन स्वेल होके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।
सीड कोट क्या है? वेरी हार्ड। तो सीड कोट को क्या होना पड़ेगा? सॉफ्ट। किस प्रोसेस से सीड कोट पानी एब्जॉर्ब करेगा? इम्बाइबेशन। किसी का अगर सरफेस पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ सरफेस पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है? इम्बाइबेशन। देखो सरफेस के अंदर से पानी क्रॉस होके चला गया, दैट इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस कुछ भी है। लेकिन सिर्फ बाहर वाली बाउंड्री जिस वजह से भीग रही है बच्चे, मॉइस्ट हो रही है, वो प्रोसेस है इम्बाइबेशन। सीड कोट आ जाए, इम्बाइबेशन, डोर स्वेल आ जाए, इम्बाइबेशन। ओके, प्लांट का सेल जो है वो इतनी इम्बाइबेशन कैसे करा रहा है? ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है पानी? प्लांट का एक स्ट्रक्चर बताओ कोई जो पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। सेल वॉल। सेल वॉल बहुत पानी एब्जॉर्ब करती है, रीजन दो। रीजन दो। रीजन दो। रीजन, सेल वॉल इज नॉट सेमी परमिएबल। सेलुलोज होते हैं उसमें। क्या होते हैं उसमें? सेलुलोज। ओके अर्शिका, कभी दिमाग लगा लिया कर, बच्चे इधर उधर लेके जा रही है। सीधी बैठ, बता सेल वॉल में क्या किसके बने होते हैं? सेल वॉल, सेलुलोज। सेलुलोज कहां लिखा है कि सेलुलोज पानी एब्जॉर्ब करते हैं? कहां लिखा है, किस किताब में लिखा है कि सेलुलोज पानी एब्जॉर्ब करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ा था? रफेज पढ़ा था? रफेज क्या होती है? Cellulose absorbs a lot of water, makes the fecal matter soft, avoids constipation। तो था ना सेलुलोज। सेलुलोज, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे ये क्या करेंगे? ये आपके पानी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। पानी को क्या करते हैं? समझ आ गई? सेल वॉल क्यों वाटर एब्जॉर्ब करती है? बिकॉज़ इट कंटेन्स सेलुलोज। सेलुलोज आर हाइड्रोफिलिक। सेलुलोज आर हाइड्रोफिलिक। तो जो भी ये बने हुए हैं ये सेलुलोज। ओके, ध्यान से एक चीज और बताना मेरे को। हम सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाते हैं, वो 24 घंटे उन पे पानी मारता रहता है। यस और नो? जैसी सब्जियां सूखती है उन पे फिर पानी मार देता है। गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा, या गिल्ली बोरी करके उसके ऊपर रख देता है बच्चे। ऐसा क्यों? ताकि वो क्या रहे? फ्रेश रहे। अच्छा, पानी से क्या फ्रेश है? उसको तो प्लांट से आपने तोड़ ही दिया, फ्रेश कैसे रहेगी? शाइन करेगी वो, जर्म साइड हो जाएगा बच्चे। अंग्रेज जो सेल वॉल होगी वो पानी क्या करेगी? एब्जॉर्ब। प्लांट थ्रू अ मेथड कॉल्ड इम्बाइबेशन। तो वो जो भी सब्जी है वो क्या रहेगी बच्चे? स्टिफ। क्या रहेगी? स्टिफ। लूज नहीं होगी, विल्ट नहीं कर जाएगी। ठीक है, आप सैलेड ले आए घर पे, ठीक है, आप चाहे कैरेट है, रेडिश है बच्चे, कुकुम्बर है, हम घर ले आते हैं, 3-4 दिन अगर वो पड़े रहते हैं बच्चे, आप जब भी उन्हें खाने के लिए बेटा यूज करोगे क्या प्रॉब्लम आएगी बच्चे? आप उन्हें प्रॉपर्ली पील ऑफ नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, उन्हें आधा घंटा 1 घंटा किस में रख दो बच्चे? पानी में। पानी में रखते ही साथ के साथ। ठीक, घर पे पोटैटो पड़े हैं, पोटैटो क्या हो गए बच्चे? बहुत ज्यादा लूज हो गए, आप उनको पानी में रखो, साथ के साथ क्या हो जाएंगे बच्चे? स्टिक हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने क्या लूज किया है? वाटर। और चीज लूज नहीं की है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ किसको अलाउ कर रही है? वाटर को, सोल्यूट पार्टिकल्स को बाहर जाने नहीं दे रही। इसीलिए जब आप कई बार कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनको आप सुखा लेते हैं, है ना, जैसे मेथी है या धनिया है बच्चे, पुदीना है, इसको क्या करते हैं? सुखा लेते हैं ना। तो जब आपने उसे सुखा लिया तो क्या उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो गया? नहीं, उसने सिर्फ क्या लूज किया है? वाटर। आप दोबारा उसमें पानी डालोगे उसका टेस्ट वैसे ही चल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चे? तो अगर आपकी कहीं भी सेल वॉल की बात आती है तो वहां प्रोसेस क्या होगा? इम्बाइबेशन। प्लांट के लिए इम्बाइबेशन का बच्चे कोई ज्यादा ऐसे चक्कर नहीं है। प्लांट में जैसे क्या होगा, ये आपके सेल्स है बच्चे, एक दूसरे के क्या बिल्कुल पास पास है। ठीक है, एक दूसरे के क्या बच्चे बिल्कुल पास पास है। तो क्या होता है, पहले बेटा इसकी पूरी बाउंड्री बच्चे भीग जाएगी, फिर इससे इसकी बाउंड्री, इससे इसकी बाउंड्री, इससे इसकी। ठीक है, सिर्फ सेल वॉल का क्या होना? मॉइस्ट होना इज इम्बाइबेशन। लेकिन हमें पता है इस पानी से ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर तो वो करता है जो पानी किसमें स्टोर होगा बेटा? वैक्यूम। किसमें स्टोर होगा? वैक्यूम में। और इसके लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आप डिफ्यूजन। लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल इन दिस चैप्टर। जितना सिंपल रखोगे चीजों को उतना ज्यादा समझ आएगा। लिखो डिफ्यूजन। क्या लिखो? सॉरी, ऑस्मोसिस। तुम्हारे चक्कर में 10 मिलियन लोग भी गलत लिखेंगे। ऑस्मोसिस। वीडियो नहीं बन रही?
बेटा अकल के अंधे तो हो तुम लोग, आंखों के तो बात अंधे पे आ रही हो। ऑस्मोसिस, ठीक है, लिखो बच्चे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ, क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, संदीप सर इट लिखते हो तो कार्ड देते हैं बच्चे, तो ऑस्मोसिस ले लेना बच्चे पेपर में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिखो वाटर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में लिखो वाटर, फ्रॉम ये वर्ड कैपिटल में लिखना, फ्रॉम देयर, कैपिटल में फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये देयर वर्ड लिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यहाँ किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की या पानी की। अगर आप लिखते ना नॉर्मल हाई टू लो, वहां किसकी कंसंट्रेशन होती है, सॉल्यूट की। ध्यान से सुन लो, अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो, आपको कोई बोले हाई कंसंट्रेशन, तो वो पानी की है या सॉल्यूट की, सॉल्यूट। किसकी, सॉल्यूट की। यहां हम लिख रहे हैं पानी की हाई, तो सॉल्यूट की क्या हो गई, लो। क्या हो गई, लो। तो ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्रैकेट बंद। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर? अच्छा, क्या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक ही बात नहीं है? डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं था, है ना, यहाँ मेम्ब्रेन का रोल है। यहाँ मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, सेमी परमिएबल। डिफ्यूजन बच्चे किसी भी चीज की हो सकती है, सॉलिड डाई थी, सॉलिड डाई थी, वो पानी में चली गई, पानी कहाँ आ गया, सॉलिड डाई में आ गया। लेकिन डिफ्यूजन सिर्फ, ये ऑस्मोसिस सिर्फ एक ही मूवमेंट है, वो किसकी है, पानी की या सॉल्वेंट। सॉलिड क्या मूव कर सकता है ऑस्मोसिस में, नहीं। सिर्फ कौन मूव करेगा तकदीर, कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट, या फिर कौन, लिक्विड, वाटर। जो इज इट क्लियर बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। देखो गलती नहीं करनी है, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो 100% क्या है, ऑस्मोसिस। अब प्लांट पानी कैसे एब्जॉर्ब करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बाहर पानी क्या है, ज्यादा, अंदर पानी क्या है, कम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा, पानी की कंसंट्रेशन कम। बाहर का सॉल्यूशन दबन जी डाइल्यूट, अंदर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड, पानी का मूव करेगा अंदर और आगे से आगे प्रोसेस चलता है। ठीक, कोई इशू नहीं है इसमें। मेरा एक सवाल है, क्या ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन? यस, डिफ्यूजन ऑफ ओनली वाटर बट थ्रू अ सेमी परमिएबल। डिफ्यूजन में आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओ तो वो क्या बन जाता है बच्चे, ऑस्मोसिस। और प्लांट पानी ज्यादातर किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है, थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? ओके, ध्यान से सुनना बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं। ओके, आप लोग भी बनाओगे बेटा, पेज पे सेंटर में ऐसे लाइन लगाओ, लगाओ बेटा। बेटा बोलने के लिए बोलना है क्या, ऐसे मैं बोलते हुए कर रहा हूँ ये सब। मर्जी है, बड़े डॉट कर लो, एक छोटे कर लो,
एन पेंसिल से बेटा बीच वाली लाइन को सीधी बनानी, सेमी परमिएबल बनानी है, होल्स लगाने बीच में इसमें। से था ना दस्या की फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोसिस कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग? अब ऐसे नहीं बता रहे हो एक मिनट। नहीं अरे तो इनको भी बताना है, ऐसे कर लो यार, सच में बताना। दिखाई थी मैं इसने क्या किया, ऐसे लाइन लगा दी बीच में शो करने, बट ऐसे ही शो होगी बच्चे, अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? से डॉटेड ठीक है बच्चे, क्लियर है? अच्छा पहले क्वेश्चन को समझो। इधर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, उधर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम। समझ आ गई? आपा क्या करते हैं, मान लो आपा यहाँ पे, अच्छा पहले दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ है आपके पास 5% शुगर सॉल्यूशन और यहाँ आपके पास है बेटा 90% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अपर्णा जी डाइल्यूट कौन सा है, ए या बी है? डाइल्यूट कौन सा है, ए, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। और ये आपका क्या हो गया बच्चे, कॉन्सेंट्रेट। कंसंट्रेट यहाँ पानी कितना बेटा 10% और यहाँ पानी कितना बच्चे 95% वाटर। ठीक है, देखो बेटा पहला क्वेश्चन, देखो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 30 minutes. State your observation after 30 minutes. State your observation after 30 minutes. मेरी ऑस्मोसिस के बारे में हाँ जी, बोलो बच्चे क्या है आपकी ऑब्जर्वेशन, क्या है? सफाई करते हुए क्या ऑब्जर्व किया आपने? तो इसको छोड़ दिया तुमने आधे घंटे के लिए ऐसे, तो क्या होगा? तो कंसंट्रेटेड जो है सर 10% वाटर मतलब दोनों में बैलेंस हो जाए Water will move from A to B. तुम्हें क्या क्या लोग हो यार तुम लोग? लिखो ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ये वो। मैं कह रहा हूँ कीप थिंग्स वेरी सिंपल। वाटर विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस। अब एक मैडम कह रही है कि यहाँ तो 10% पानी है ना, वो सारा पानी इधर आ जाएगा। क्यों? यहाँ तो पहले 95% है। इतना दिमाग लेके कहाँ जाओगे बच्चे? क्लियर है? वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन नंबर 2, will sugar move from B to A? Give reason. नो Will sugar move from B to A? Give reason. करनी चाहिए मूव। वहां कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, कम। आती है शुगर, लेकिन यहाँ आके शुगर छोटे पोर से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो सिर्फ किसकी मूवमेंट हो रही है, वाटर की। तो लिखो नो, नो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, बोलो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नंबर 3, when, अच्छा नंबर 3, name and define the process responsible. Name and define the process responsible. Osmosis. Define तो यार अपन ने ऊपर कर ही दिया, वो बाद में करना है। ठीक है? खुशप्रीत कैसे पता चला डिफ्यूजन नहीं है, ऑस्मोसिस क्यों है? मेम्ब्रेन। दूसरा, अगर शुगर भी मूव करता तो अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। अब शुगर तो मूव नहीं की, तो सिर्फ क्या हो गया आपका, ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर है ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखो, स्टेट अ सूटेबल कंट्रोल। स्टेट अ सूटेबल कंट्रोल। याद है ट्रांसपिरेशन में कंट्रोल था तो अपन ने स्टिक रख दी थी ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, या ऑस्मोसिस ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? बताओ। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? उसमें जो प्रोसेस स्टडी कर रहे हो वो ना हो, सर मेम्ब्रेन ब्लॉक कर दे। मेम्ब्रेन ब्लॉक कर दे बच्चे, तो फिर आप तो यार ट्रांसफर ही रोक रहे हैं। ऐसे तो कर सकते हो आप कि परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो,
दूसरी जगह भी कॉन्सेंट्रेटेड कर दो, मतलब या तो इसको 90% कर दो या उसको क्या कर दो 5%, मतलब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लो सेम। तो लिखो कंट्रोल का कीप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी सेम, कीप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी सेम। अगर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई बच्चे इससे, सर पता कैसे चलेगा प्लांट के अंदर की क्या है सर पता कैसे चलेगी प्लांट के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन? प्लांट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है सेल से आपकी तो पानी अंदर मूव करेगा, अगर प्लांट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो पानी बाहर मूव करेगा। सर इक्वल रखने के लिए बता भी दो ना चाहिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन। प्लांट थोड़ी है ये तो वैसे ही है आपके पास, ये तो वैसे ही है आपके पास। प्लांट में भी पढ़ेंगे मैडम, नाम बोलो। हाँ जी क्लियर है बेटा, ये समझ आ गई? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, समझ आ गई अपने को कि क्या ये मूवमेंट ऐसे होगी। अगर मैं यहाँ पे फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन रख देता तो दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती, इम्परमिएबल रखते तो कोई मूवमेंट नहीं होती। आगे देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन विल द प्रोसेस स्टॉप, व्हेन विल द प्रोसेस स्टॉप, When the concentration of both the sides is coming. व्हेन विल द प्रोसेस स्टॉप, बोलो। When the concentration in both sides is becoming. When concentration in, बोलो, when concentration in both the sides, Become same. हाँ जी, Become same. Equal. concentration of क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, water, concentration किसकी, water की, very good। अगला प्रोसेस बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला इसके बाद एटी कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ी पट्टी लगा देंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, पिछले प्रोसेस का एम क्या था? To demonstrate osmosis. टू डेमोन्स्ट्रेट। तो ये रेटिंग था करो बच्चे, करो जल्दी करो। लाक्षा बाद में बेटा। बहुत इजी पार्ट है बेटा, इसको गलत नहीं करना है कभी भी। सर ये बबल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल। सर मेम्ब्रेन है ये रही येलो वाली, टिसल फनल बोलते हैं बच्चे इसको। क्या बोलते हैं इसको? टिसल फनल। इसको इन्वर्ट कर दिया, नीचे इसके क्या बांध दिया बच्चे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि सेलोफेन पेपर, सेलोफेन पेपर। ये भी बेटा ये लो, नीचे लगा दी, ये बांध दिया इसको यहाँ। ठीक है बच्चे, अब आप बोलोगे कि आपने तो लाइन लगा दी अब सीधी, सेमी परमिएबल का कैसे पता चलेगा?
देखो बच्चे, या तो लिखा होगा या फिर उसमें छोटे छोटे क्या होंगे बेटा, होल्स, मतलब प्रॉपर मेंशन होगा, वो तो अलग चीज थी इसलिए अपन ने। समझ आ गई? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हुई, तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस क्या चलेगा? ऑस्मोसिस। अच्छा, वाटर कहाँ जाएगा? शुगर सॉल्यूशन में। शुगर कहाँ आएगी? वही जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी तुम्हारी? लेवल ऑफ वाटर इन थिसल फनल विल राइज। ऑब्जर्वेशन level of solution in thistle funnel will rise. Level of solution in thistle funnel will rise. Level of solution in thistle funnel will rise. And in container will fall. Level of water in thistle funnel will rise. And in container will fall. And in container will fall. क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन? कोई चक्कर नहीं है बच्चे? ओके। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन से हाँ जी, नहीं, क्वेश्चन है दूसरा। नंबर 2, विल द वाटर गेट स्वीट? विल द वाटर गेट स्वीट? विल द वाटर गेट स्वीट? कौन सा? ये वाला। कमाल होगी यार। कंटेनर में क्या है? सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। कहाँ कंटेनर? उसमें पानी थोड़ी लिखोगे, पानी तो सिर्फ कहाँ के लिखोगे? बाहर वाले के लिए। तुमने ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है? लेवल ऑफ वाटर विल राइज लिखा है। क्या लिखा है? लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन thistle funnel will rise and in container will fall। समझ आ गई बच्चे? ये सॉल्यूशन है, ये वाटर नहीं है। तो बताओ, क्या पानी, पानी मतलब जो बाहर वाला पानी है, क्या ये स्वीट होगा? क्यों? नो, because semi permeable membrane will not allow sugar to pass in water।